ये जो मामला है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्रिमिनल एक्ट और इसके खिलाफ जो तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है और जो इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली कहा गया है वजीर आला की जानिब से भी। आप क्या अपडेट्स हैं आपको इस तमाम तर मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट का बताया कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की और हमने अपनी तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उनको पेश कर दी। तो बुनियादी तौर पर इसमें जो सामने आया है वो है कि जो इन्फेक्शन बेसिकली इन सब पेशेंट में हुई है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड इंजेक्शन। तो देखिए डॉक्टर्स ने तो हम एक डॉक्टर तो गलती कर सकता है, दो कर सकते हैं, लेकिन 20 डॉक्टर इकट्ठे तो नहीं गलती कर सकते। तो हम तो इस इंजेक्शन लगाने के लिए वो ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने के लिए जो स्टरलाइजेशन के जो वापस हैं वो हम इस्तेमाल करके ये उसी प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाता है। तो बेसिकली ये इन्फेक्टेड इंजेक्शन है जो एक तो लाहौर में बाकी दूसरे शहरों में भी ट्रांसपोर्ट हुए। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं हुई और उसकी स्टरलाइजेशन का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ये सबब बना कि ये इतने पेशेंट में इन्फेक्शन सामने देखने में आती। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप चूँकि जो तहकीकाती कमेटी है उसकी सरबराही भी कर रहे हैं, अब तक तहकीकाती कमेटी किन खतूत के ऊपर तहकीकात करी और अब तक क्या नताइज सामने आए? एक तो हमने सब ने फैसला किया, बल्कि हुकूमत ने पहले ही एक्शन ले लिया कि जितना जहाँ पर जो इंजेक्शन तैयार हुए थे वो उन्होंने लैब सील कर दी और वहाँ पर जो सैंपल थे सिरिंजेस उनके सैंपल ले लिए, जो वायल्स थी खाली उनके सैंपल ले लिए और जो अनयूज्ड इंजेक्शन थे उनको भी अपने कस्टडी में लेके ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज दिया, कल्चर के लिए भेज दिया। तो अब उन रिपोर्ट का इंतजार है। तो इसीलिए 2 हफ्ते के लिए मजीद इंजेक्शन लगाने के लिए ममानत है। जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। और जिन इंजेक्शन को देखें, सबसे पहले हमारे नजदीक पुअर पेशेंट्स हैं और महंगे महंगे भी इंजेक्शन है, लेकिन ये इंजेक्शन भी उतना इफेक्टिव है जितना एक महंगा इंजेक्शन है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि ये गरीब मरीज जो हैं बेसिकली वो डिप्राइव हो जाएंगे इस ट्रीटमेंट से, क्योंकि आंख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने हमारे से एग्री किया कि नहीं, गरीबों का बिल्कुल हमें ख्याल रखना है, हम इसको डिप्राइव नहीं करेंगे, लेकिन जब तक क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं होगी उस वक्त तक हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा कि ऑलरेडी इसको रोक दिया गया है मजीद इंजेक्शन लगाने से, लाहौर और मुल्तान में जो इस इंजेक्शन से इफेक्ट हुए मरीज, अगर आप हमें थोड़े नंबर्स दे पाएँ उस हवाले से, और क्या जो ऑलरेडी सप्लाई हो गए हैं ये इंजेक्शन उनको डंप किया गया है या उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, लाहौर में भी तकरीबन 25 हैं पेशेंट, तकरीबन मुल्तान में भी 10 से 12 पेशेंट हैं। सारे पेशेंट जो इस वक्त जो इंजेक्शन हैं उनको जब्त कर लिया गया है। अच्छा, अब सारे जो स्टॉक को मार्केट से भी रिकॉल कर लिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने फौरन ही एक्शन लिया था, तो वो रिकॉल को इस वक्त ये मजीद ड्रग इस्तेमाल नहीं हो रही आंख में इंजेक्शन लगाने तो डॉक्टर साहब आपने जो शुरू में एक जुमला कहा कि एक डॉक्टर एट टाइम्स गलत हो सकता है, 20 डॉक्टर्स गलत नहीं हो सकते, एसओपीज एक जैसे ही होते हैं जिनको फॉलो किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो लाए करती है ना कोई इसका रिस्पॉन्सिबल तो है। इब्तदाई इशारे किस जानिब जाते हैं और इन केस अगर इसमें ये डॉक्टर साहिबान या इसके इस्तेमाल करने वाले इसमें मुजरिम साबित होते हैं या उनकी नाअहली साबित होती है तो फिर उनकी क्या सजा होगी? जी, लोग अपनी आंखों से महरूम हो गए। मुझे लगता है कि तो किसी की जान जाने के मुतरादिफ इतना बड़ा कसूर है। देखिए, ये बेसिकली जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बेसिकली ये अनस्टरलाइज्ड और कंटेमिनेटेड इंजेक्शन की वजह से हुआ है। हम रोजाना ऑपरेशन करते हैं, सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, हमें सोल्यूशन तो हम इसी बिलीफ पर करते हैं कि ये स्टरलाइज्ड है। हमें नहीं पता होता कि हम तो इसी बिलीफ पर कि ये स्टरलाइज्ड है तो हम रोजाना ऑपरेशन करते हैं, दर्जनों करते हैं ऑपरेशन। तो ये स्टरलाइज किसने करना होता है डॉक्टर साहब? स्टरलाइज्ड इंजेक्शन जो मतलब ये जिन्होंने इंजेक्शन बनाए हैं, जिनको अरेस्ट करने के लिए सीएम साहब ने भी हुक्म जारी किया है कि जिन्होंने बनाए हैं, साथ उन्होंने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर को भी पूछें कि उन्होंने इंजेक्शन की स्टरलाइजेशन के एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखा। और बेसिकली ये स्टरलाइजेशन, लैक ऑफ स्टरलाइजेशन की वजह से ही ये कंटेमिनेशन देखने में आई है। साथ कल उन्होंने हमें वाज़ेह डायरेक्शन दिए हैं कि जितने पेशेंट, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में 1 या 2 पेशेंट ही हैं,
तो वादे हदायत हैं कि इन सारे पेशेंट की डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, देर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जानिब हम जाएंगे। जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं जी, क्या उनको भी हुकूमत किसी तरीके से कंपनसेट कर रही है या उनके इलाज के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? उनके लिए उनके हवाले से जरा बताइए। मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि सीएम साहब ने ये कल हुक्म दिया है कि इन सब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाए, जितनी मर्जी कॉस्ट है। ऑपरेशन के लिए आंख के अंदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो महंगे से महंगे भी लगने, उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाए जाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह तहकीकाती कमेटी। उनसे हम बात कर रहे थे कि मौजूदा क्या अपडेट्स हैं और तहकीकाती कमेटी इस हवाले से किन खतूत के ऊपर काम करिए।